नमस्कार दोस्तों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी के जनकपुर। आज का जो टॉपिक है हमारा वैदिक काल, जो अपने पिछली वीडियो में डाला था मैंने, उससे संबंधित अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जो जीके से वैदिक काल से संबंधित जो विकल्प हैं, पूरे लगभग लगभग परीक्षाओं में जो आए हुए हैं, जैसे एमपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, और भी जो परीक्षाओं में आए हुए हैं एसएससी वगैरह में, मध्य प्रदेश, जो मुख्य मुख्य विकल्प हैं ऑब्जेक्ट टाइप, हम उनका अध्ययन करेंगे और उनको अच्छी तरीके से समझाएंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और चलिए हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको भी पिछली जो वीडियो में मैंने बताया था, पुराणों की संख्या 19 है। कितनी है? सॉरी सॉरी, 18 है पुराणों की संख्या। और सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है वह कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है वह मत्स्य पुराण है। काफी बड़ा था, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और सर्वाधिक प्राचीन है, 18 संख्या है। एक ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक काल था वह किसकी उपासना करता था? मुख्य उपासना जो था, तो प्रकृति, पशुपति, देवी माता और त्रिमूर्ति। पशुपति भगवान शंकर का ही एक रूप है, जिसकी मूर्ति हड़प्पा काल में भी मिली थी। देवी माता आपको माता सत्तात्मक थी हड़प्पा सभ्यता, तो देवी माता की पूजा भी उसमें होती थी। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति शंकर भगवान से संबंधित है। इनमें से कोई हड़प्पा काल समय है तीनों, बी, सी और डी। प्रकृति की पूजा होती थी वैदिक धर्म में, जैसे वृक्षों की पूजा, पीपल पूजनीय होता था, आंवले वगैरह, इनकी प्रकृति की पूजा की जाती थी। जैसे पर्वत को पूजा जाता था, तो ऐसे ही प्रकृति की पूजा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर, अग्नि, वरुण, सोम। पुरंदर इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इनमें देखिए टिक भी लगी हुई है, आप इससे पहचान सकते हैं। शुल्ब सूत्र ज्योतिष, गणित, खगोल इनसे संबंधित नहीं था, ज्यामिति से संबंधित था। शुल्ब सूत्र आरआरबी इलाहाबाद 2002 में आया है ये। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित था। ज्योतिष से कौन कौन सी पुस्तक संबंधित थी? गणित, खगोल, इनसे संबंधित जो भी पुस्तक हैं आप उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए और उनको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमयम कहाँ से लिया गया है? अभी जो अपना आपने देखा होगा, आपके जो छोटे बच्चे हैं, काका चाचा के बच्चे हैं, आपके छोटा भाई है, स्कूल में पढ़ते होंगे, उसका बेल्ट जो होता है, उसका जो लोगो होता है, सरस्वती जी का चिन्ह पड़ा हुआ, और उसके नीचे लिखा रहता है अस्तोमा सदगमयम। अभी इसके ऊपर विवाद भी हुआ था कि ये हटा देना चाहिए। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। ये भी आरआरबी 2002 में आया है इलाहाबाद में। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ से बसे थे? अब ये जो है, ये क्वेश्चन अभी के हिसाब से तो पंजाब में आकर सर्वप्रथम वो बसे थे इसके अनुसार, लेकिन जो इसका मुख्य है वह इस प्रकार है कि अभी जो रिसर्च हो रही है उसमें ये कहा गया है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, वो कहीं कहीं से आए हुए नहीं थे, भारत के ही मूल निवासी थे। लेकिन इसमें सी है, और आगे जो भी देखेंगे कैसा क्वेश्चन आएगा किस हिसाब से। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है कपिल,
कपिल दिया हुआ है। कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के थे प्रतिपादक। उलूक कणाद ये जो थे ये वैशेषिक दर्शन के थे। अक्षपात गौतम जो न्याय दर्शन के थे। और पतंजलि आपको पता ही है योग दर्शन के थे, जो पिछली वीडियो में बताया मैंने, सीहोर मध्य प्रदेश सीहोर से ही थे। पूर्व मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक हैं। कौन है पूर्व मीमांसा? आप इनको, ये जो आपको लूसेंट है, लूसेंट के पेज नंबर 5 पे ये सब दिया हुआ है कौन से दर्शन के प्रतिपादक हैं। इनको जरा पढ़ लीजिए। जैमिनी पूर्व या मीमांसा के प्रतिपादक, इसका ये आंसर है। बदरायण, अब ये एक ऑप्शन और देखेंगे, ये इसका सही है। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं, लेकिन बदरायण किसके हैं? तो बदरायण उत्तर मीमांसा के हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायण हैं। कपिल अभी आपने देखा था सांख्य के हैं, और गौतम ये न्याय के हैं, न्याय दर्शन प्रतिपादक। वेदांत ये आ गया। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? अभी पढ़ा है मैंने। जैमिनी पूर्व मीमांसा, बदरायण उत्तर मीमांसा। बुद्ध और महावीर इनकी अलग अलग फिलॉसफी है। अगला क्वेश्चन है इसका, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है, बदरायण है, सॉरी, जैमिनी पूर्व मीमांसा के। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये अलग अलग मंडल है। ये 7वां जो मंडल है, 7वें मंडल में दशराग जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख दिया गया है। पुरुषुनी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके लिए दिया गया है। 8वां मंडल, और 8वें मंडल के बाद 9वां मंडल और 10वां मंडल। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 10वें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में ये सोम को पूर्णतः समर्पित है। कौन से? 9वें मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लगाया गया था? अभी पढ़ा, अभी मैंने बताया था आपको। जो 7वां मंडल था यह 7वां मंडल ही संबंधित है 10 राज युद्ध से, और यह पुरुषुनी नदी के तट पर लगाया गया था। पुरुषुनी आज की रावी नदी है। 42वीं बीपीएससी 1998 पूछा गया है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो नदियां हैं गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, इनको थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिए। और जो प्राचीन नाम है ये सूत्रदी यानी आज की सतलज है, काबुल वगैरह इनका दिया गया है। धर्मशास्त्रों, अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो 6वां हिस्सा है वो लिया जाता था। 1/6 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वह किस युग से जुड़ा है? तो अपना जो काल है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। 1000 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो पहला जो काल है वह ब्राह्मण से परे काल है। ब्राह्मण का इतना प्रभुत्व नहीं था। वर्ण जो हैं वह जन्मजात नहीं थे, कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जो 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल, यह ब्राह्मणत्व में आ गया है। इसमें कर्म जन्म के आधार पर हो गया है, ब्राह्मण को प्रधान माना गया है। तो इस प्रकार यह ब्राह्मण युग है 800 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित की गई है? जो अछूत की धर्मशास्त्र भी उत्तर वैदिक काल में ही आए हैं। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक काल में धर्मशास्त्र अछूत की अवधारणा है जो बना दिए गए, इनको ये यहाँ पे मंदिर में नहीं घुसने देना। तो ये अवधारणा जो है धर्मशास्त्र काल में ही आई है, जो उत्तर वैदिक काल के दौरान हुई थी। ये भी बीपीएससी 1994 में आया। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, एशिया माइनर का जो बोगाज कोई है उसका महत्व किस लिए है? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 देवताओं, बोगाज कोई में क्या है? 4 देवताओं मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। सेकंड है, एशिया माइनर व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था बोगाज कोई। और
अगला है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही थी, इनमें से कोई नहीं। जो वहाँ एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए कि उसमें 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। ये बोगाचकोई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है कहाँ मिलता है आपको? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में इसका वर्णन है गायत्री मंत्र का। और तीसरे मंडल में रचित, तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा यह रचित है। तीसरे मंडल में इसका वर्णन है ऋग्वेद की। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। और ये ऋग्वेद है, किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, तीसरे मंडल में इसका है। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था थोड़ा देर बाद चरवाक ने, चरवाक न्याय दर्शन दिया था। गौतम ने न्याय दर्शन का प्रचारित किया था। 20 का आंसर सही है। कपिल ने सांख्य दर्शन और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। तो निष्क जो है वे सिक्कों को कहा जाता है, आभूषण निष्क के उसमें जाने जाते थे। जो सोने के सिक्के वगैरह आभूषण होते थे उनको निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो आपको तो पता ही है पतंजलि है, जो आजकल बाबा रामदेव का ब्रांड और कंपनी है। गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। गौतम ने जो दिया था वह न्याय दर्शन दिया था गौतम ने। और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा। शंकराचार्य ये मठों के स्थापित करता रहे हैं। उपनिषद पुस्तक हैं, यह दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, धर्म पर आधारित नहीं है, योग पर नहीं है, विधि पर नहीं है, दर्शन पर आधारित है, फिलॉसफी। ये बहुत IMPI, UPSC, UPPCS 2002 में पूछा गया है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ऋग्वेद का संबंध किससे था? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संबंध किससे था? तो संगीत जो है वह सामवेद से आया है, ऐसे याद रखिए, साम संगीत। यजुर्वेद में थोड़ा क्या है, ये अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिया है। ऋग्वेद में जो है स्तोत्र और प्रार्थनाएं दी हैं, 1-4। ये स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं दी हुई हैं। जैसे गायत्री का जो दिया है वह भी एक प्रार्थना ही है। यजुर्वेद जो है वह तंत्र मंत्र और कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, 10 विवाह, 8 जो विवाह होते हैं वह भी अथर्ववेद में दिया है। गंधर्व विवाह वगैरह, राक्षस विवाह, 50 विवाह। तो ये वशीकरण, तो इसका जो ए हो जाएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा, डी का तीसरा। तो ये फर्स्ट आंसर ए इसका सही है। 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है वैदिक काल में? तो देखिए, सूत्रदीय सतलज है, सरस्वती गंगा। गंगा का नाम सिर्फ एक बार आया है, यमुना का 3 बार आया है, सरस्वती पवित्र नदी मानी गई है, और सिंधु का बहुत बार नाम आया है। तो ये सिंधु जो है वह सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के थे, केकय के थे, पांचाल के थे, विदेह के थे। केकय के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकय के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस पुस्तक में प्राप्त होता है?
नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद में प्राप्त होता है। ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में, कंठोपनिषद में। तो ये सी इसका आंसर सही है। कंठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा जो वैदिक नदी है कुंभा, इसको काबुल ऋग्वेद में इसको कहा गया है कुंभा, लेकिन यह काबुल के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में है काबुल। काबुल उसकी राजधानी भी है। ये इसका आंसर सही है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन चलाई गई थी। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा, न्याय दर्शन गौतम द्वारा और उत्तर मीमांसी बदरायण द्वारा हुआ था। यूपी पीएससी 1998 में आया है। तो बी इसका आंसर सही है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला से, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। वी इसका आंसर सही है। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद का जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में ही संगीत के बारे में बताया गया है। 20 का आंसर सही है। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ए इसका आंसर भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र भी है और उपनिषद भी है, लेकिन भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ए इसका आंसर सही है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, न्याय से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है, वेदांत से, वैशेषिक से। तो जो सिद्धांत जो फिलॉसफी दी थी, दर्शन, उत्तर मीमांसा दी थी बदरायण, और पूर्व मीमांसा जो दी थी वह जैमिनी ने दी थी। और कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से ही आता है, संबंधित है। तो 20 का आंसर सही है। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अब इनके विषय में वो करना है। तो सामवेद तो सीधा संगीत का है ही सही, चौथे का सी। इसका ऐसे भी लगा लीजिए चौथे, यानी कि 2 ए और बी दोनों अभी लग रहे हैं 4 से। डी का 4 हो जाएगा। यजुर्वेद ये थोड़ा औषधियों से संबंधित है। बलिदान विधि ये अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा बताई गई है। तो ए का तीसरा औषधियों से संबंधित। सही होगा। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बात है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा दी गई है। सी दूसरा बलिदान विधि दी गई है यजुर्वेद में। और डी का चौथा सामवेद संबंधित, यानी कि ए उसका आंसर सही हो जाएगा। MPPSC 1999 में आया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक थे, चिकित्सा से संबंधित है। ये 1993 में आया है। चरक बड़े चिकित्सक रहे हैं पहले। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है वही यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक योगीन सभा थी। सभा और समिति जो 2 थी। सभा सम्राट लोगों की संस्था थी, मंत्री परिषद थी इसकी। सी वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग जो पहले चलता था उसमें गणतंत्र थी। सी इसका आंसर सही है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है, आर्य का शाब्दिक श्रेष्ठ या कुलीन है। 20 का आंसर सही है, श्रेष्ठ या कुलीन। यह क्वेश्चन UPPCS 2009 में आया है। आरंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में रहते थे,
प्रारंभिक कार्यों में जब बस संस्कृति जब आई हुई थी प्रारंभिक में, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह गलत है। ये हड़प्पा के समय में हुआ था। नगरों में निवास नहीं करते। संस्कृत तो बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी भी किया करके झुंडों में कबीलों में रहते थे, लेकिन नगरों में निवास नहीं करते थे। यह हड़प्पा के समय की विशेषता है कि नगर विशेषता उसमें थी। तो डी इसका आंसर सही है, यह सही नहीं है, वे नगरों में निवास करते थे। डी होगा। इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, मगर तंबाकू का ज्ञान नहीं था। डी होगा इसका आंसर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। गणित, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है सुलभ सूत्र। पहले पढ़ा है अभी सुलभ सूत्र महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण अलग है, अथर्ववेद, छंदोग्य उपनिषद। सी इसका आंसर सही होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। जो सबसे पहला जो वेद है वह कहाँ से आया है? वह ऋग्वेद से आया है। और यह सभी जो वेद हैं यह बाद में आए हैं। अथर्ववेद सबसे बाद में आया है। सामवेद में हमारे संगीत की शिक्षा दी गई है। सामवेद में हमारे संगीत की शिक्षा दी गई है। यजुर्वेद में यज्ञ बलिदानों से संबंधित है। तो इसका ऋग्वेद जो है ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से हैं लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ये कंठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशुपनिषद ये नहीं है। ये इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, क्या था? पशुपालन, कृषि तो इतना नहीं था। पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय कुछ ये शिक्षा और व्यवसाय कुछ ऐसा नहीं था। पशु पालते थे, कबीलों में रहते थे, पशुओं का पालन करते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था। सामवेद को आदि ग्रंथ कहा गया। सामवेद संगीत की शिक्षा मिली है इससे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। प्रथम जो विधि निर्माता थे वह मनु थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण जो भक्ति का प्रथम और प्रधान है वह जो है भगवत गीता है। भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम। अपन सुनते श्रवण भी करते हैं भगवत गीता का। महाभारत तो पांडव और कौरवों की कथा है। गीत गोविंद अलग है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में जो है पशुपालन करते थे गायों का। गायों के लिए युद्ध भी हुए हैं जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। गोधन का अधिक हुआ था। भूमि का इतना वो नहीं था, सिर्फ पशुपालन ही करते तो गोधन संपत्ति का मुख्य रूप था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में चतुष्वर्ण की व्यवस्था की गई है जो जाति आधारित ना होकर कर्म आधारित था 10वें मंडल में। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और बताइए इससे अच्छा और कुछ लेकर आऊँ आपके लिए। और मेरा जो चैनल है जी के जनकपुर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। नमस्ते।